गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में जो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसमें कि इस बार जो 14 नंबर टेस्ट हुआ था, जिसमें कि फिजिक्स में जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आया था, तो उसके क्वेश्चंस का सलूशन इसमें कराया जा रहा है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन का सलूशन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। और आज जो है ये तीसरे वीडियो में 15 क्वेश्चन का और सलूशन होगा, जो कि 31 से 45 तक होगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लासेस हैं, टाइम निकाल करके और तब जाकर वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको क्वेश्चन जो आपके ना सॉल्व हो पाए हों उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, एनालिसिस जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक बेटा जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि जो हम लोग मेहनत करते हैं थोड़ा अच्छा लगे लाइक करने से। और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर कर दिया कीजिए, जिससे कि चूंकि क्वेश्चन सामने आ जाता है तो जो भी बच्चे क्वेश्चन देखेंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे एकदम डायरेक्ट। ये सब क्वेश्चन आपके नीट और जेईई एग्जाम में मिलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। और खूब मेहनत आप लोग कीजिए इस समय, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे आपका नजदीक आ रहा है। इस समय हर सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर समय बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। जब जब टेस्ट हो टेस्ट देने आइए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, हिम्मत ना हारिए प्यारे बच्चों, है ना। उत्साहित रहिए एग्जाम तक एकदम। और सांस तभी लीजिए जब आपका सिलेक्शन हो जाए, तब तक सांस को एकदम रोके रहिए। आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके थे, अब 31 नंबर से इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का ये ग्राफ देखिए पूछ रहा है। ए लेड शॉट ऑफ 1 mm डायमीटर फॉल्स थ्रू ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन की विस्कोसिटी हाई होती है, उसमें किसी बॉडी को आप रिलीज कर दीजिए तो बॉडी नीचे जाता है। द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी v विद डिस्टेंस कवर्ड इन द रिप्रेजेंटेड बाई। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो स्पीड का ग्राफ है वो बताना है। तो इसमें होता क्या है कि भाई ग्लिसरीन में किसी बॉडी को जब आप गिराओगे तो पहले उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन कुछ देर बाद से जब अब थ्रस्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स, विस्कस फोर्स और अब थ्रस्ट फोर्स मिलकर जब mg को बैलेंस कर लेगा तो उस समय उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड। और टर्मिनल स्पीड क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी पहले बढ़ेगी अब फिर बाद में क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी जो ग्राफ आएगा प्यारे बच्चों, इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर हम वेलोसिटी और डिस्टेंस में ग्राफ प्लॉट करें, वेलोसिटी और डिस्टेंस में, है ना, तो ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी को बाद में प्राप्त कर लेगा कुछ समय के बाद से, इसी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो ग्राफ होगा अगर देखा जाए तो ये पहले वेलोसिटी अपनी बढ़ाएगा और बाद में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। ये कहलाएगा टर्मिनल वेलोसिटी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है ना। चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट कीजिए चाहे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, सेम ग्राफ आएगा। देखो पहले वेलोसिटी बढ़ रहा है और बाद में चल के कांस्टेंट हो गया है। तो पहला ऑप्शन ये सही है। और ये क्वेश्चन अभी पिछले साल नीट एग्जाम में आया भी था। ये क्वेश्चन ग्राफ बताओ सीधे सीधे पूछा था, लेकिन वहां टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा था, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। 32 नंबर क्वेश्चन, ये 33 आ गया और 32 देखते हैं कैसे एक स्टेप आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32। The onset of turbulence in a liquid is determined by Magnus effect, Bernoulli's principle, Reynolds number, Pascal's law। तो प्यारे बच्चों, द ऑफसेट ऑफ टर्बुलेंट फ्लो मतलब किसी भी पाइप में, ट्यूब में जो लिक्विड का फ्लो होता है वह लेमिनार फ्लो है यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि टर्बुलेंट है, वो रेनॉल्ड नंबर से पता किया जाता है। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू, अगर रेनॉल्ड नंबर इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 1000 से 2000 है तो वह लेमिनार फ्लो होता है। लेकिन जब 2000 से ज्यादा या इससे भी ज्यादा होने लगता है तो वो क्या होता है कि टर्बुलेंट फ्लो होता है, आपस में मिक्स होकर लिक्विड चलता है। तो ये किससे पता करते हैं हम लोग? रेनॉल्ड नंबर से। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, है ना, कि रेनॉल्ड नंबर पे ये बेस्ड होता है कि कोई भी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है या लेमिनार फ्लो है, ये रेनॉल्ड नंबर पे बेस्ड होता है। रेनॉल्ड नंबर यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लो ऑफ लिक्विड तीनों आया था। टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो वायर हैं ए और बी,
दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, इसे लिख लेना चाहिए थोड़ा सा हिंट के फॉर्म में, तो बार बार आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सेम यंग्स मॉडुलस, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम है, हीटेड बाय द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, डेल्टा थीटा तक इसको भी हीट कर रहे हैं, डेल्टा थीटा तक इसको भी हीट कर रहे हैं, है ना। बट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए इज 3/2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ बी। तो बी का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अगर अल्फा है तो इसका 3/2 टाइम्स ऑफ अल्फा है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सोचो बेटा अल्फा। तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस बाय 2 वायर्स, है ना। तो जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो वायर में जो फोर्स जनरेट होगा उसका रेशियो पूछ रहा है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से एकदम आसान होता है। देखो यंग्स मॉडुलस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर चेंजिंग। देखो कितना आसान फार्मूला, सबका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो इसका जो अल्फा रखना है 3/2 रख देना है। तो ऐसे में अगर हम लोग रेशियो ले लें ए वाले में और बी वाले में जो फोर्स जनरेट होगा टेम्परेचर चेंजिंग की वजह से, तो यंग्स मॉडुलस सेम कर दो, एरिया सेम कर दो, लेकिन अल्फा का वैल्यू इसका क्या रख दिया जाए, 3/2 अल्फा रख दिया जाए, और टेम्परेचर चेंजिंग डेल्टा थीटा रख दिया जाए अपान यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, और सबको कैंसिल कर दो तो ये रेशियो कितना आ गया 3/2, है ना। तो ये आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3/2 देखो दिया है। तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर चेंजिंग से फोर्स कितना प्रोड्यूस होता है, और फोर्स अपान देखो एरिया से डिवाइड कर दो तो इसी को थर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और थर्मल स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ये देखो थर्मल स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है, यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू थीटा, हियर डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंजिंग एंड अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। (34) number question. The mass and length of a wire M and L represented by the density of material D. अच्छा density देखो D दिया है। On applying the force F on the wire, the increase in length is L. यानी जो डेल्टा L देना है ना, इंक्रीज इन लेंथ L दे रहे हैं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल पूछ रहे हैं, फोर्स के टर्म में, वायर के मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, इंक्रीमेंट के टर्म में यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है। तो आप लगा दो फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इलांगेशन, है ना। तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स L, A और इलांगेशन दिए हैं स्मॉल l। ओके, अब क्या करो, यहां पर F इंटू L स्क्वायर कर लो, यह आ गया एरिया इंटू L, L से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया प्यारे बच्चों FL स्क्वायर अपान एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है उस वायर का वॉल्यूम, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम के स्थान पे आप लिख सकते हो मास अपान डेंसिटी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो यह आ गया देखो FL स्क्वायर, FL स्क्वायर वॉल्यूम के स्थान पे मास अपान डेंसिटी, तो मास यहाँ रह जाएगा, स्मॉल l यहीं रह जाएगा, डेंसिटी न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये आ गया देखो यंग्स मॉडुलस। यानी कुल मिला के इसको एरिया को हटा करके डेंसिटी में क्या करना था, कन्वर्ट करना था। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग यहाँ देखो दिख रहा है FL स्क्वायर D अपान M इंटू स्मॉल l। ओके, यंग्स मॉडुलस का डायरेक्ट क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। A metallic rod of length L, cross-sectional area capital A is made of a material of Young's modulus if the rod is elongated by a amount y। यानी elongation जो दिया है ना डेल्टा L, ये y दे रहे हैं। तो work done in the work done is proportional to, तो प्यारे बच्चों वार्डन का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू इलांगेशन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स और इलांगेशन के स्थान पे y रख दो, क्योंकि इलांगेटेड यहाँ पे देखो y लिखा है ना, इलांगेटेड बाई y। अब यहाँ पे फोर्स का वैल्यू रख दो, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपान A इंटू इलांगेशन, यहाँ y लिख लो। तो F के स्थान पर हम लोग लिख देंगे y A इंटू स्मॉल y अपान L। ये वैल्यू अगर यहाँ हम लोग पुट कर लें
एफ के स्थान पर वाई ए इंटू स्मॉल वाई, एक वाई पहले से है, अपान टू कैपिटल एल। तो यहाँ से अगर देखें तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलांगेशन का क्या आ गया, स्क्वायर, है ना। इलांगेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी ऑप्शन इसमें सही है। 36 नंबर क्वेश्चन, ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड इज स्ट्रेस बाई अटैचिंग ए वेट ऑफ 200 न्यूटन। एक वायर पे 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 200 न्यूटन का वेट सस्पेंड कर दिया, फोर्स जो लगा दिया वो 200 न्यूटन का लगा दिया, जिससे कि उसमें जो इलांगेशन प्रोड्यूस हुआ 1 mm का इलांगेशन प्रोड्यूस हुआ। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 mm, है ना। इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो स्टोर्ड एनर्जी पूछ रहे हैं, तो स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वही वर्क डन ही होता है ना। तो वर्क डन हो गया प्यारे बच्चों हाफ एफ इंटू इलांगेशन। एकदम आसान फॉर्मूला, इस पे खूब क्वेश्चन आता है। ओके, तो यहाँ से आप लिख दीजिए हाफ, एफ के स्थान पर 200 और इलांगेशन के स्थान पर रख दीजिए प्यारे बच्चों 1 mm को मीटर में बदल लीजिए, वो 10⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया देख लो 0.1 जूल का स्टोर्ड एनर्जी या वर्क डन आ गया 0.1 जूल। ये ऑप्शन इसमें सही है। तो स्टोर्ड एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखना चाहिए, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो क्या ध्यान देना है कि बार बार इसमें आप पढ़ोगे उससे साथ लिख लेना चाहिए। देखो 2 वायर है, फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर, दोनों का सेम मटेरियल है, यानी यंग्स मॉडुलस दोनों का क्या है, सेम है। लिख लो ना तो गलत होने का चांस नहीं रहता। हैव लेंथ इन द रेशियो 1:2, यानी इसका लेंथ अगर L1 है और इसका लेंथ अगर L2 है, तो L1 और L2 का जो रेशियो है, देखो L1 और L2 का रेशियो ये कितना है, 1/2 है। एंड देयर रेडियाई आर 1:1/√2। तो इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो इनका जो रेडियस का रेशियो है R1/R2 यह है 1/√2। तो स्ट्रेस बाई अप्लाइंग इक्वल फोर्सेस, दोनों पे फोर्स बराबर अप्लाई किया है ना, इस पे F इस पे F। तो देयर इंक्रीज इन देयर लेंथ आर इन द रेशियो, यानी पूछ रहे हैं कि उनका जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होगा डेल्टा L1 और डेल्टा L2, इसका क्या बता दो, रेशियो बता दो, है ना। तो आओ लगा दो फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपान A इंटू इलांगेशन डेल्टा L, है ना। तो इलांगेशन का रेशियो पूछ रहे हैं, तो इलांगेशन इज इक्वल टू F इंटू L अपान A इंटू Y। अब यहाँ से इलांगेशन का रेशियो पूछ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो F फाइंड करो। आप क्या फाइंड करो, F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा L अपान, देखो कैपिटल L आ गया, और दोनों का फोर्स आप बराबर कर लो, दोनों का फोर्स इक्वल कर लो, कह रहा है कि दोनों पे फोर्स बराबर है। तो F1 इज इक्वल टू F2, अब फोर्स का ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, देखो यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा L। तो यंग्स मॉडुलस एरिया को लिख दो पाई R1 स्क्वायर इंटू डेल्टा L, तो यहाँ लिख दो डेल्टा L1 और यहाँ पे लेंथ L1, यंग्स मॉडुलस y पाई R2 स्क्वायर इंटू डेल्टा L2 अपान L2, पाई y से पाई y कैंसिल हो गया, है ना। और यहाँ से आप डेल्टा L1 अपान डेल्टा L2 फाइंड करना है, इलांगेशन का रेशियो। तो इसको यहाँ रहने दो, इसको इधर लेते आओ, और यहाँ से आ गया R2 अपान R1 का होल स्क्वायर, और ये L1 इधर चला गया, तो आ गया L1 अपान L2। अब बस आप रख दो रेशियो जो दिया है, रेडियस का रेशियो देखो क्या दिया है ना। लेंथ का रेशियो 1/2 है, रेडियस का रेशियो 1/√2 है, लेकिन ये R1 अपान R2 है, देख रहे हो, और ये L1 अपान L2 है। तो R2 अपान R1 का वैल्यू यहाँ पर R1 अपान R2 1/√2 दिया है, तो R2 अपान R1 का वैल्यू √2 अपान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, और L1 अपान L2 का वैल्यू दिया है 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू रेशियो कितना आ गया 1:1, है ना। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों एग्जाम में, फॉर्मूला बेस्ड ये सब क्वेश्चंस हैं, ध्यान देना चाहिए, यही सब आते ही हैं क्वेश्चन में।
38 यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज 10 पावर 4 न्यूटन पर मीटर। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिए हैं और फोर्स अप्लाइड दे दिए हैं। along its length then initial length L is becomes, इनिशियल लेंथ अब कितना हो जाएगा, तो एलांगेशन निकाल के आप देख लीजिए। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ कैपिटल एल अपॉन ए डेल्टा एल, तो यहां से इलांगेशन इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। तो एफ का वैल्यू 2 इंटू 10 पावर 5 डाइन में दिया है, न्यूटन बदल लो, 10 पावर -5 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, और लेंथ एल रहने दो अपान एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्यारे बच्चों मीटर स्क्वायर में बदल लो, 10 पावर -4 इंटू यंग्स मॉडुलस यहाँ दिए हैं 10 पावर 4। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यानी यहां से देख रहे हो कि जो इलांगेशन आया वो जितना लेंथ है उसी के बराबर इलांगेशन आ गया। तो पहले से उसका लेंथ कैपिटल एल था और इलांगेशन भी कैपिटल एल हो गया। तो ये पूछ रहा है ना कि वायर का अब इनिशियल लेंथ एल बिकम्स, अब जो एल लेंथ है वो कितना हो जाएगा। तो पहले से एल था और एल और इलांगेट हो गया, तो अब इसका लेंथ बढ़ करके कितना हो जाएगा 2l, जो इनिशियल लेंथ एल था वो हो जाएगा 2l। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। ठीक है, यंग्स मॉडुलस दे दिए हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिए हैं, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल इट्स लेंथ, कितना फोर्स लगावे कि लेंथ इसका क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं, तो वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, तो यहां से हो जाएगा वाई ए। अच्छा, लेंथ को डबल करना है, यानी इलांगेशन कितना प्रोड्यूस कराना है, जितना लेंथ है उतना ही इलांगेशन क्रिएट करा दो। तो लेंथ पहले कितना है एल, और लेंथ डबल कर दो तो इलांगेशन एल का इलांगेशन हुआ, तो यहां भी एल लिख दो, ये कट गया तो वाई और ए का मल्टीप्लाई हो गया, और y और a का जब मल्टीप्लाई हो गया तो y और a दिया है, देखो 2 इंटू 10 पावर 11 यंग्स मॉडुलस दिए हुए हैं, और ये 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए हुए हैं, तो 10 पावर -4 से कर लो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 इंटू 10 पावर, और ये हो गया मिला करके 10 पावर -5, तो ये आ गया 6, इतना न्यूटन का 2 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दिया जाए तो उसका जो लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, जितना लेंथ पहले था उतने का ही और इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, ए वायर elongates by 1 mm when a load W is hanged from it if the wire goes over a pulley and a weight W each are hang with the two ends, the elongation of the wire in mm becomes, है ना। तो ये 1 नहीं है, ये L है, देखो L mm, मतलब L मिलीमीटर का इलांगेशन है, तो यहाँ देखो 0 दिया है, यहाँ L दिया है, यहाँ 2L दिया है, L/2 दिया है। तो क्वेश्चन को समझिए, पहले कह रहा है कि एक रिजिड सपोर्ट है, एक वायर है और इसमें एक वेट W सस्पेंड कर दे रहे हैं, तो वेट सस्पेंड करने से इसमें इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा। इलांगेशन कितने का क्रिएट होगा, L mm का इलांगेशन दे रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो अच्छा ये बताओ, वेट सस्पेंड करने से इलांगेशन तो भाई क्रिएट हो रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर इधर रिजिड सपोर्ट ना हो तो क्या इलांगेशन होगा, तो इधर जरूरी है कि रिजिड सपोर्ट रहे। तो अब कह रहा है कि अगर इसी वायर को एक पुली लगा करके, यहां क्या लगा दिया, एक पुली अरेंज कर दिया, देख लो यह है पुली, और इसी वायर को अब इस तरह से पुली पे सस्पेंड करके और दोनों तरफ W वेट लगा दिया, उतना ही वेट दोनों तरफ लगा दिया। अब यहां इतना तगड़ा कंफ्यूजन होगा, अब कह रहा है अब बताओ वायर में कितना इलांगेशन होगा, यही वायर ऐसे रख दिया
तो अब स्टूडेंट यहाँ पे या तो L/2 कह देगा, या तो 2L कह देगा, या जीरो इलांगेशन कह देगा, कुछ ना कुछ मिस्टेक करेगा। जबकि प्यारे बच्चों जिस तरह से आप यहाँ वेट सस्पेंड कर रहे हो और यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है, तो जितना वेट इधर लग रहा है उतना ही फोर्स ये भी ऊपर लगा के खींच रहा है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भी अगर आप एक तरफ वेट लगा दिए तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। किसका? सपोर्ट का। जिस तरह से ये सपोर्ट है, जैसे लगेगा यहाँ किसी को बांध दिया गया, इसी वेट से इसको बांध दिया गया, और ये देखो जितने का इलांगेशन पहले क्रिएट किया था उतने का ही इलांगेशन फिर क्या कर देगा? क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक तरफ का वेट इलांगेशन क्रिएट करेगा, दूसरे तरफ का वेट सपोर्ट का काम कर देगा। क्योंकि अगर वेट ना सस्पेंड कर दिया जाए तो क्या ये वेट ये इधर लगा पाएगा? भाई एक्शन रिएक्शन होना जरूरी है ना। इसलिए अगर दोनों तरफ सेम वेट सस्पेंड कर दो तो ऐसे कंडीशन में उतने का ही इलांगेशन क्या होता है? क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर, Young's modulus, Young's experiment, if the length of wire and radius both are double then Young's modulus becomes। अच्छा, किसी वायर का रेडियस और लेंथ चेंज कर देने से मटेरियल चेंज नहीं होता, और यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यंग्स मॉडुलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम रहेगा, उतना ही यंग्स मॉडुलस रहेगा प्यारे बच्चों। क्योंकि लेंथ, एरिया, टेम्परेचर ये सब चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, लेंथ, एरिया ये सब चेंज करने से यंग्स मॉडुलस चेंज नहीं होता, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और टेम्परेचर चेंज करने से भी यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी कम होती है, इलास्टिसिटी घटती है, तो यंग्स मॉडुलस भी घटेगा। 42 नंबर क्वेश्चन, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। देखो ये खास बात दे दिया, सेम मटेरियल है, देख लो, तो यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम है। हाउएवर वन फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड सेकेंड वायर हैज क्रॉस एरिया 3A। आओ लिखते चले, है ना, ये A है, ये B है, दोनों का मटेरियल सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, और दोनों का वॉल्यूम सेम है। लेंथ का बारे में नहीं दिया है, एरिया एक का A दे रहा है, दूसरे का 3A दे रहे हैं। देखो एरिया A और 3A, वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम। अब कह रहे हैं कि अगर फोर्स लगाया जाए तो डेल्टा एक्स का इलांगेशन पहले में हो रहा है एफ फोर्स लगाने से, तो कितना फोर्स लगाया जाए दूसरे वायर में कि सेम इलांगेशन उसमें भी क्रिएट हो। ठीक है, तो यहां आप ये देख रहे हो कि यहाँ का फोर्स F है, तो यहाँ का फोर्स F डैश पूछ रहे हैं, इसमें इलांगेशन डेल्टा एक्स का है, तो इसमें इलांगेशन भी डेल्टा एक्स का है, तो कितना फोर्स लगावें कि सेम इलांगेशन क्रिएट हो। इसमें देखो लेंथ का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन वॉल्यूम दोनों का क्या है? सेम है। तो अगर इसका लेंथ हम L1 मान लें, इसका लेंथ L2 मान लें, तो दोनों का वॉल्यूम हम लोग सेम करके, अगर दोनों का वॉल्यूम हम लोग सेम कर दें, फर्स्ट का वॉल्यूम इक्वल टू सेकंड का वॉल्यूम, जैसा कि क्वेश्चन में देखो दिया है, तो वॉल्यूम होता क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो एरिया इनटू लेंथ L1, लेकिन इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? 3A इनटू लेंथ L2। तो यहां से देखो लेंथ का भी रिलेशन पता चल गया, L1 बराबर 3L2, ये पता चल गया लेंथ। अब क्या करो कि दोनों का यंग्स मॉडुलस बेटा बराबर कर दो, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो आ जाएगा F इंटू लेंथ L1 अपान क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू इलांगेशन डेल्टा एक्स, यहाँ का लिख दो F डैश, और लेंथ L2 क्रॉस सेक्शन एरिया 3A इंटू डेल्टा एक्स। तो A से A कट गया, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स कट गया, F इंटू L1 का वैल्यू रख दो 3L2, ये इज इक्वल टू F डैश फाइंड करना है, L2 अपान 3, या L2 है, L2 से L2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3, यानी पहले के रिस्पेक्ट में 9 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, 9 गुना फोर्स लगा दो, तो ऐसे में सेम इलांगेशन क्रिएट होगा। तो ये इसका आंसर आएगा। सेम मटेरियल कह दिया ना, तो आप क्या करो, वही यंग्स मॉडुलस बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 43, एन आयल ड्रॉप ऑफ रेडियस, ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक कर दिया, और ईच ड्रॉप का जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है, सरफेस टेंशन सब सीजीएस में दिया है, आंसर सीजीएस में दिया है। ऐसे प्रोसेस में वार्डन पूछ रहे हैं, तो किसी भी आयल ड्रॉप को वार्डन
एन स्मॉल ड्रॉप में ब्रेक करने का जो फॉर्मूला होता है ये याद रहना चाहिए। कई क्वेश्चन इस पर हम करा चुका है। 4πr², जितने ड्रॉपलेट में तोड़ रहे हो n⁻⁴ -1 इंटू सरफेस टेंशन हिसाब है प्यारे बच्चों। पुट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आ गया 4 पाई के टर्म आंसर देना है। रेडियस 1 रख दो तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ रख दो 1000 का क्यूब रूट 1/3 ऊपर आ जाएगा। -1 इंटू सरफेस टेंशन कितना दिया है 50। सब जैसे दिया वैसे रख दो क्योंकि आंसर CGS में ही देना है। तो ये आ गया देख लो 4 पाई और 1000 का क्यूब रूट 10 और -1 इज 9 इंटू 50। तो ये आ गया देख लो 200 और 200 इंटू 9 1800 पाई अर्ग ये वर्क डन होगा। तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर इसका सही है। 44 नंबर क्वेश्चन, सरफेस टेंशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देख लो। कह रहा है कि ये एक फ्रेम है, इसमें इस तरह से सोप के बबल बने हुए हैं और ए वाले ये सोप के थिन फिल्म है। तो थिन फिल्म आप सोप, ये थ्रेड है, ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसको पंक्चर कर दिया, इसको खराब कर दिया, मतलब इसको तोड़ दिया इस फिल्म को, है ना। तो जब इसको तोड़ दोगे तो ये जो थ्रेड है इसमें इधर का जो फिल्म है ये इसको अपने तरफ सरफेस टेंशन की वजह से खींचेगा। और जब सरफेस टेंशन की वजह से खींचेगा तो ये जो थ्रेड है देखो इस टाइप का हो जाएगा। इधर ए है, इधर क्या है बी है। तो क्यों इस टाइप का हो जाएगा? क्योंकि इधर का जो लिक्विड का जो फिल्म है वो इसको इधर खींचेगा, क्योंकि इधर का ब्रेक किए हो, इसको पंक्चर किए हो, देख रहे हो, ए वाले को पंक्चर किए हो, बी वाले का अभी यहाँ पर फिल्म बना हुआ है। तो ये अपने सरफेस टेंशन की वजह से खींचेगा, इसलिए बी साइड में इसका नेचर कॉन्वेक्स हो जाएगा थ्रेड का, और ए साइड में थ्रेड का नेचर कॉनकेव हो जाएगा। तो बिकम कॉनकेव टुवर्ड्स ए। जो थ्रेड है वो ए साइड में देखो कॉनकेव हो गया, बी साइड में कॉन्वेक्स हो गया। सरफेस टेंशन की वजह से थ्रेड को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ का फिल्म तो तोड़ नहीं रहा हो, यहाँ का तोड़ रहे हो। ये सही है, ये सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टू डबल इट्स लेंथ। यंग्स मॉडुलस, अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं प्यारे बच्चों। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू इलांगेशन। फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू डेल्टा एल अपॉन लेंथ। यंग्स मॉडुलस रख दो 2 इंटू 10⁻11 इंटू एरिया रख दो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और इलांगेशन कितने का होगा? एल का, क्योंकि लेंथ को डबल करना है ना। तो एल से एल कट गया और आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻11 -4 7। इतना न्यूटन अगर फोर्स लगा दो तो उसका जो लेंथ होगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ, अभी ऐसा क्वेश्चन ऐसा भी था, वैल्यू चेंज करके एक और क्वेश्चन था, यानी एक तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो ये देखो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इस बार का जो टेस्ट था इसमें कंप्लीट फिजिक्स में जो सेक्टर आया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, और ये तीनों टॉपिक मिला के जेईई एग्जाम हो चाहे नीट एग्जाम हो 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे विद हेल्प ऑफ टेस्ट पेपर, असाइनमेंट एंड नोट्स। कंप्लीट ये सब पढ़ाया जा चुका है ऑफलाइन क्लासेस में। आप क्या कर सकते हो, इसको कंप्लीट आप तैयार कर सकते हो और एग्जाम में जिसके जो क्वेश्चन आएंगे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। जो दूर के बच्चे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, दूसरे शहर में हैं, ऐसे भी स्टूडेंट, अगर यहाँ का पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है कि एक लाइन सेटेड पढ़ाया जा रहा है, तो कंप्लीट कोर्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू भी मिल सकता है। कंप्लीट डीपी सिंह क्लासेस का जो ऐप है, प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ डीपी सिंह क्लासेस कैपिटल लेटर में सर्च कीजिए तो एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कंटेंट पे जाइए, सर्च कीजिए, तो एक एक टॉपिक, फिजिक्स के एक एक टॉपिक के अलग अलग टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कंप्लीट सेक्टर वाइज भी हैं, होल सिलेबस भी है। आप उसको मिनिमम प्राइस में परचेस करके और स्पीड में आप टॉपिक को पढ़ सके और टॉपिक तैयार कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए है जो अपने प्रयागराज में नहीं है, बाहर हैं, और एक एक लाइन वो स्टडी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ
एप्लीकेशन, डीपी सिंह क्लासेस एप्लीकेशन है, ऑनलाइन क्लासेस आप कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में, ठीक है। तो उसका लिंक भी हम लोग भेजते रहते हैं, जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी भेजते रहते हैं, तो उस पर आप जुड़ करके पूरी पढ़ाई भी कर सकते हैं। जो इस शहर में मौजूद है, जो शहर में है, वो आके ऑफलाइन तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं और एक एक लाइन सीख रहे हैं, क्योंकि नाम ही है हम लोग का डीपी सिंह क्लासेस इन सीक्वेंस में एकदम पढ़ाई होता है, हर बच्चों को समझ में आता है, वो चाहे वीक स्टूडेंट हो और चाहे पढ़ने में अच्छा हो, सबको समझ में आता है और सब इम्प्रूवमेंट करते हैं। और जो थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, रेगुलर टेस्ट दे देता है, वो सिलेक्ट भी हो जाता है, अपने सपने को पूरा भी कर लेता है। तो अब अगले टेस्ट का इन्फॉर्मेशन तुरंत अब दे दिया जाएगा, 15वां टेस्ट अब होगा और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे सेक्टर्स आएंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। अब आगे आप लोग तैयार कीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।